पहला मैंने पढ़ा दिया था बच्चों कल। आज दूसरा देख लीजिए। एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इसके मध्य 2 मीटर चौड़े दो मार्ग इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक मार्ग की लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग की चौड़ाई के समांतर है। चलो बेटा पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस रास्ते का। ऐसा है, ठीक है बच्चों, और 2-2 मीटर है। ये 2 मीटर है और इधर से ऐसा, ठीक है बच्चों। प्रांगण की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। ये 6 मीटर है बच्चों और ये है 5 मीटर, ठीक है। और ये मार्ग ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर, ठीक। समझ में आया बच्चों? अब लिखेंगे दूसरा, आयताकार प्रांगण की लंबाई बराबर प्रांगण की लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर, ठीक बच्चों। अब लिखेंगे लंबाई के समांतर रास्ते का की लंबाई के समांतर मार्ग लिखा है कि रास्ता लिखा है? मार्ग लिखा है। चलिए, मार्ग या रास्ता एक के बात है, लेकिन बच्चों जो प्रश्न में हो वो लिखना जरूरी है, इसके लिए मैंने चेक किया। लंबाई के समांतर मार्ग की लंबाई बराबर हो जाएगा 6 मीटर, है ना बच्चों, और चौड़ाई बराबर 2 मीटर दिया ही है, चौड़ाई बराबर 2। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बराबर 6 गुणे 2 बराबर 6 दुनाए 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चौड़ाई के समांतर रास्ते की लंबाई, चौड़ाई के समांतर रास्ते की लंबाई या मार्ग की लंबाई, है ना बच्चों, मार्ग की लंबाई बराबर 5 मीटर होगा ये ना, 5 मीटर। चौड़ाई बराबर 2 मीटर है, 2 मीटर बराबर 10 मीटर इसको, ठीक है। अब दोनों क्षेत्रफलों का योग, दोनों क्षेत्रफलों का योग बराबर हो जाएगा 12-10 बराबर 22 मीटर स्क्वायर, ठीक बच्चों, 22 मीटर स्क्वायर। अब उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ जो दोनों में इसका 2 बार निकल जाता है ना, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 2 बराबर 2 दुनाए 4 मीटर, ठीक है। केवल रास्ते का क्षेत्र, केवल मार्ग का क्षेत्रफल। आप इसको निकाल देंगे बच्चों, केवल मार्ग का क्षेत्रफल बचेगा, केवल मार्ग का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 22 × 4 बराबर 18 मीटर स्क्वायर। ये तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको मिला बच्चों। अभी क्या पूछ रहा है, कह रहा है मार्ग पर 0.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। लिखेंगे बच्चों, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर कंकड़ कुटवाने का खर्च, कंकड़ कुटवाने का खर्च बराबर 0.25 रुपए, ठीक है। इसलिए 18 मीटर स्क्वायर पर कंकड़ कुटवाने का खर्च बराबर 18 गुणे 0.25 बराबर 18 × 5 = 90, 18 गुणे 36, 36 और 45 के 5 हासिल 4, 18 शून्य 0 4.50 रुपए आंसर ये हमारा, ठीक है। समझ आया ना? क्षेत्रफल निकाल के गुणा कर देना होता है, बस। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए आ जाइए, अगला देखते हैं।
है बच्चों तीसरा, आकृति 12.15 में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ऐसा एक वो बना है बच्चों, आयताकार आकृति है ऐसा। ये बच्चों इस तरह से, और ये बच्चों छायांकित है। मैं छायांकित कर दे रहा हूं जिससे आप समझ सके कि क्या छायांकित। ये छायांकित है, समझ में आया? ये छायांकित, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है बच्चों। पहले लिख लीजिए माप, ये 20 मीटर 15 मीटर, ये है बच्चों 20 मीटर और ये है पूरा 15 मीटर। इसके बाद है बच्चों 15 मीटर, ये है ये 15 मीटर है बच्चों, ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये है बच्चों तीसरा। चलिए आयताकार आकृति की लंबाई, आयताकार आकृति की लंबाई, आकृति की लंबाई, इसको मार्ग दिया है छायांकित मार्ग बच्चों, छायांकित मार्ग नहीं, छायांकित भाग लिखना चाहिए था। ये मार्ग नहीं है बच्चों, इसको मार्ग नहीं कहते हैं। ठीक है, 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई है ना बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों 20 गुणे 15 बराबर 15 गुना 30, 300 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों इस पूरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बिना छायांकित भाग की लंबाई, बिना छायांकित भाग की लंबाई बराबर दिया है बच्चों 15। ठीक है, चौड़ाई बराबर ये 15 है ना बच्चों, 15 माइनस ये दोनों तरफ से 3 हम कम कर लेंगे, 3 + 3 हो जाएगा बच्चों बराबर 15 माइनस 3 6 बराबर 9। क्षेत्रफल का सूत्र हमने ऊपर लिखा है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये कितना है 15 गुणे 9, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15 × 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों इस पूरे में से इसको निकाल दिया जाएगा, इसको निकाल दिया जाए तो यही तो बचेगा, निकाल दीजिएगा 300 माइनस 135 बराबर 100, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 3 गया 165 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद चौथा देखेंगे। चौथा, चौथे को चौथा आकृति 12.1 छा में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है, जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल। बच्चों आसान होता है, अरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल करके पूरे में से घटा देंगे, है ना? ये है बच्चों, इस तरह से आप लोग इसको सुंदर सा बनाएंगे पटरी लेकर के कि देखने में अच्छा लगे। हमारे पास तो पटरी है नहीं, और
इसको यहाँ से ठीक, ये हो गया बच्चों। इसमें दिया है ये 75 मीटर और ये 24 मीटर। ये है बच्चों 75 मीटर, पूरा 75 मीटर है ये। ठीक है बच्चों, ये 75 मीटर है और ये है 24 मीटर। ये 24 मीटर है। फिर ये 10 मीटर है बच्चों, ये 10 मीटर है छायांकित भाग और ये भी 10 मीटर है। ठीक, चलिए लिखते हैं आकृति की लंबाई बराबर आकृति की लंबाई बराबर 75 मीटर, चौड़ाई बराबर 24 मीटर। ठीक बच्चों, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों 75 गुणे 24। ठीक है, गुणा कीजिए बच्चों 75 गुणे 24। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 30, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 15, 0 0 5 3 8, 1800 होगा बच्चों, 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई, लंबाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई, भाग की लंबाई बराबर 75 मीटर होगा बच्चों। चौड़ाई बराबर 10 मीटर दिया ही है। क्षेत्रफल बराबर बच्चों 75 गुणे 10, सूत्र हमने लिख दिया है, 750 मीटर। चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर छायांकित भाग की लंबाई, छायांकित भाग की लंबाई बराबर 24 मीटर होगा बच्चों। चौड़ाई बराबर 10 मीटर है ही, 10 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे बच्चों, 24 गुणे 10 बराबर 240। ठीक है, दोनों क्षेत्रफलों का योग, दोनों क्षेत्र नहीं दिख रहा है, दोनों क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग बराबर हो जाएगा 750 प्लस 240 बराबर 5 7 2 990 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्र बराबर 10 गुणे 10 होगा बच्चों, 10 दहाइयों 100 मीटर स्क्वायर। अब केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा बच्चों 990 ऋण 100, 990 ऋण 100 बराबर 890 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ बच्चों। ठीक है, अब बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1800 ऋण 800 बराबर, यहाँ 0 हुआ, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 910 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है,
इस तरह से बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। देखिए मैथ है बच्चों, मैथ पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है बच्चों। अगर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आप एक भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच रहा है बच्चों पांचवा, छठवां, सतवां तक बच रहा है बच्चों। ये तीनों कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा बच्चों। आज वीडियो बंद करता हूं।